हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम एक जॉब पोर्टल की वेबसाइट बना रहे हैं, जिसमें हमने यूज़र बेस से रिलेटेड जो भी है वो सारे पेजेस एंड सारी फंक्शनैलिटी हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि यूज़र इस वेबसाइट में क्या क्या कर सकता है, हमने वो सब कुछ कर लिया है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र क्या करेगा, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है एंड इसमें लॉगिन कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है एंड अपडेशन कर सकता है। ठीक है ना। सब कुछ कर सकता है अपने बेस पे, जो जो उसे हमने परमिशन दे रखी है। तो यहाँ पे इसका प्रोफाइल है एंड यहाँ पे इसका अप्लाइड जॉब है। इसने जिस जॉब पे भी अप्लाई किया होगा ना इस यूज़र ने, उस जॉब के हमारे हमारे पास ये डेटा आ गया कि इस जॉब में आपने अप्लाई किया है, तो उसकी आईडी ये है, कंपनी नेम ये है, उसका जो जॉब पोजीशन नहीं कह सकते, इसमें कह सकते हैं हम जॉब टाइप है ये कॉन्ट्रैक्ट, और ये कब हमने अप्लाई किया था ये, और इसका स्टेटस अभी पेंडिंग में है। ठीक है। तो वो जिस रिक्रूटर ने ये जॉब क्रिएट की होगी, वो इस पेंडिंग स्टेटस को प्रोसेसिंग में लाएगा, एक्सेप्ट में लाएगा या रिजेक्ट में लाएगा। ठीक है ना। वो स्टेटस इसका चेंज कर सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वीडियो में इसका डैशबोर्ड बनाएंगे। ठीक है। तो इसके जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है एंड यहाँ पे आएंगे आप, ये सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है। तो आप इन्हें चेकआउट करना एंड उसके बाद आप अगर प्लेलिस्ट के हिसाब से चलोगे तो हमारे पास ये प्लेलिस्ट है। तो ये प्लेलिस्ट है हमारी जॉब पोर्टल के नाम से। ठीक है। तो आप ये वीडियो चेकआउट कर लेना एंड उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, ये जो हम डैशबोर्ड का बना रहे हैं। तो आप रिलेट कर पाओगे इसका और प्रीवियस वीडियो का कनेक्शन क्या है। ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा डैशबोर्ड कैसा होगा। हमारा डैशबोर्ड कुछ ऐसा होगा जिसमें हमारे पास एडमिन की प्रोफाइल होगी, उसका रोल जो होगा वो रिक्रूटर होगा, ये भी अपनी अपडेट कर सकता प्रोफाइल को। ठीक है। तो एंड यहाँ पे हमारे पास माई जॉब्स हैं एंड माई जॉब्स पे क्या है, हमारे पास ये सारी जॉब्स हैं। इस रिक्रूटर ने जितनी भी जॉब्स क्रिएट कर रखी है ना, वो सारी हमें यहाँ दिखेंगी। इसने आई थिंक 86 जॉब्स क्रिएट कर रखी है, वो सारी हमें यहाँ दिख रही है। ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी जॉब की आईडी है एंड यहाँ पे कंपनी का नेम है, टाइटल है, पोजीशन है। भाई इस कंपनी में नहीं, इस जॉब पे, इस पर्टिकुलर जॉब पे हमें कितने बंदों की ज़रूरत है। ठीक है। एंड यहाँ पे एप्लीकेंट्स हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब पे कितने एप्लीकेंट्स ने जॉब के लिए अप्लाई किया है। ठीक है। वैसे 3 बंदों की ज़रूरत है, अभी तक एक बंदे ने अप्लाई किया, तो इसलिए एक बंदे का स्टेटस दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। एंड ये हमारी जॉब कब क्रिएट हुई थी उसकी डेट है। एंड ये ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन में हमारे पास 2 फील्ड है। ये जो एडमिन है इस जॉब को डिलीट कर सकता है एंड उसके बाद हमारे पास ये जो जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर जॉब पे अप्लाई किया है, हम उसको देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, पहले हमारे एप्लीकेंट का नाम है यहाँ पे, दूसरे नंबर पे हमारे पास ईमेल है, ये उसका कॉन्टैक्ट है, ये रिज्यूमे है एंड ये हमारे पास उसने कब जॉब अप्लाई की थी उसका डेटा है एंड यहाँ पे उसका स्टेटस है अभी। तो ये हमने रिजेक्ट कर दिया इसको कि ये इस जॉब के काबिल नहीं है। ठीक है। कुछ भी इशू हो सकता है, ये जॉब के काबिल नहीं है, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। अगर इसको एक्सेप्ट करना है तो हम यहाँ से एक्सेप्टेड भी कर सकते हैं। ठीक है। ये काम हो गया। तो इसमें और क्या कर सकते हैं, अपने माई जॉब्स पे आएंगे, माई जॉब्स पे आएंगे, यहाँ से हम जॉब को क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में ये करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अपने वी एस कोड पे चलते हैं, यहाँ पे आके अपने डैशबोर्ड पे चलेंगे। डैशबोर्ड पे हमारे पास क्या है, डैशबोर्ड पे हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ डैशबोर्ड है। अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो यूज़र है वो नॉर्मल यूज़र है। तो नॉर्मल यूज़र तो एडमिन नहीं हो सकता ना, तो ऐसा करते हैं हम इसको लॉग आउट होते हैं एंड यहाँ से एज अ रिक्रूटर हम लॉग इन करते हैं। यहाँ से आए, रिक्रूटर को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, हम लॉग इन हो गए। ठीक है ना। तो ये देखो रिक्रूटर आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप अपना अकाउंट बनाते हो ना, अकाउंट क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे ऑप्शन है एज अ अप्लीकेंट और एज अ रिक्रूटर। अगर आप एज अ रिक्रूटर रजिस्टर करते हो तो आप जॉब क्रिएट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। एंड एज एप्लीकेंट आप लॉगिन करते हो, सॉरी अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आप सिर्फ जॉब अप्लाई कर सकते हो, आप क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। ये है डिफरेंस दोनों में। तो यहाँ पे आ गए हम अपने रिक्रूटर के डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोफाइल देख सकते हैं इसकी, एंड यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन है, जैसे हम लॉग आउट भी कर सकते हैं। एंड रिक्रूटर हमारा जो अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकता है एंड इमेज को अपलोड भी कर सकता है। सेम एज हमारा नॉर्मल यूज़र है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल का बटन है, लॉग आउट का बटन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बटन लाते हैं हम उसका जॉब्स का, माई जॉब्स का, जैसे हमारे पास यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। बटन लाएंगे हम, कहाँ जाएंगे बटन लाने के लिए, साइड बार पे। एंड साइड बार पे क्या करेंगे, हमारे पास ये यूज़र गए, यूज़र का रोल एप्लीकेंट है, तो इसीलिए हम अप्लाइड जॉब्स देख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं एंड इसका नाम करते हैं रिक्रूटर, या रिक्रूटर हो गया। एंड ये रिक्रूटर क्या करेगा, यहाँ से माई जॉब्स पे जा सकता है। एंड यहाँ से हमारे पास माई जॉब्स यहाँ पे कर देते हैं, या ये हो गया हमारा माई जॉब्स। अब देखते हैं, हमारे पास बटन आ गया, यस बटन आ गया। तो ये जो बटन है हमारा डैशबोर्ड पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया काम। तो ऐसा करते हैं, डैशबोर्ड पे भी ना ये जो हमारा साइड बार है डैशबोर्ड पे भी लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे अपनी प्रोफाइल पे, प्रोफाइल से हम करेंगे इसको कॉपी, या इसको करेंगे कॉपी। डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ कर देंगे पेस्ट, ओके। यहाँ पे इसको डिव लेंगे, ओके, डिव आ गई। एंड और क्या चाहिए, डिव चाहिए। एंड और क्या चाहिए इसमें, सेक्शन चाहिए। एंड और क्या चाहिए इसमें, लेआउट चाहिए। तो ये हो गया काम। तो साइड बार को भी इंपोर्ट कर लेते हैं अपने कंपोनेंट से, एंड लेआउट को भी ले लेते हैं हम अपने कंपोनेंट से, ठीक है। तो ये हो गया काम। तो अब चल के देखते हैं हमारा डैशबोर्ड जो है माई जॉब का कैसा दिख रहा है। तो ये हो गया, चलो ये काम कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब इस माई जॉब्स पे क्या करेंगे, अपनी जॉब्स को दिखाना है, जो हमारे रिक्रूटर की जॉब है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम अपने रिडक्स में चलेंगे। रिडक्स में क्या करेंगे हम, रिडक्स में हम एक स्लाइस बनाएंगे एडमिन के नाम से। इसका नाम रखेंगे एडमिन स्लाइस डॉट JSX। तो यहाँ पर हम क्रिएट स्लाइस करेंगे, जो क्रिएट स्लाइस हमारी होगी यहाँ पे, यहाँ से करते हैं कॉपी। ऐसा करते हैं, इस सब को कॉपी कर लेते हैं ना, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। एंड यहाँ पे जो जॉब्स है ना, इसका नाम रखेंगे माई जॉब्स, ठीक है। ये हो गया काम। जॉब्स की रिक्वेस्ट है ये, जॉब सक्सेस, चलो इसी को ही ले लेते हैं, काम में कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड ये जो जॉब्स है ना, इसको माई जॉब्स कर देते हैं। ये जो जॉब्स है इसको माई जॉब्स कर देते हैं। एंड ये जॉब्स में ही आएगा, क्योंकि हमारे बैकएंड में ना जॉब से ही ले रहे हैं इसको। एंड इसको हम रिमूव कर देते हैं, या ये रिमूव हो गया, या इतना हो गया हमारा काम। एंड ये जो लिंक है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको रिमूव कर देते हैं। एंड इसको हम एज अ पैरामीटर कुछ नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। एंड इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको पूरे को, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड इसका जो लास्ट का जो है, आई थिंक गेट होगा, गेट नहीं होगा, जॉब्स रिक्रूटर होगा आई थिंक, चेक कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। रिक्रूटर, तो रिक्रूटर हो गया हमारा। एक्सीएस हमारा आ गया है ऊपर से, या एक्सीएस है हमारे पास। बैकएंड एपीआई भी हमारे पास है ऊपर, ओके। ये काम हो गया। एंड इसकी ज़रूरत नहीं हमें लिंक की अब, यस, ये हो गया काम हमारा। एंड हमने यहाँ पे ये एपीआई फैच की है, एंड डेटा में डेटा आ गया, यहाँ पे डेटा में डेटा आ गया। एंड इस जॉब सक्सेस में हमने जॉब सक्सेस में
जॉब में हमने ये डेटा डाल दिया। ठीक है, ये काम हो गया। तो अब आ गया हमारा डेटा जो है माई जॉब्स में, इतना हो गया। अब चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे फैच एडमिन जॉब्स, इसका नाम चेंज कर दिया हमने एडमिन जॉब। एंड इसकी अब एपीआई देख लेते हैं ना, बैकएंड पे चलते हैं। हाँ, बैकएंड में राउट है हमारे पास, जो राउट है हमारा ये रिक्रूटर जॉब्स है ना, जॉब्स रिक्रूटर, या एक बार इसे कॉपी करके डाल देते हैं, शायद कोई मिस्टेक भी हो सकती है ना। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यस। एंड ये जो होगा ना यूज़र, ये लॉग्ड इन होना चाहिए, तो उसके लिए चाहिए विद क्रेडेंशियल ट्रू। ये हो गया ट्रू, इतना काम हो गया। अब इसे करते हैं चेक। अपने चलेंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट एंड इसको फंक्शन को कॉल कर देंगे। इसे कॉल करने के लिए हमें चाहिए डिस्पैच के बगैर हम इसे कॉल नहीं कर सकते। और डिस्पैच यूज़ डिस्पैच, ये आ गया। एंड इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इसके अंदर डाल देंगे इसको, और इसको हम ना कॉल यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर करेंगे। इसको यहाँ से कॉपी, यहाँ से करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट, ये आया हमारा ये। एंड यहाँ पे डिपेंडेंसी, और डिपेंडेंसी में हमें ना इस डिस्पैच को पास करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इस फैच एडमिन जॉब्स को भी यहाँ गेट करना पड़ेगा। ये हो गया काम। अब हम अपने रेड्यूसर में देखते हैं चल के कि हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे आएंगे रेड्यूसर। हमें अगर रेड्यूसर में, वैसे अभी मिलेगा नहीं, एक्चुअली हमने एक काम किया नहीं है इसमें। यहाँ पे आए, इसका नाम चेंज करते हैं पहले हम, तभी ये काम करेगा। इसका नाम रखेंगे एडमिन जॉब्स, यस। एंड नेम में कर देंगे माई जॉब्स, ये हो गया। एंड एडमिन जॉब्स ला, इसको कॉपी करेंगे, स्टोर में आएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ करेंगे माई जॉब्स, इसका नाम माई जॉब्स है। एंड इसको ना इंपोर्ट कर लेंगे हम एडमिन स्लाइस से। एंड ये आया हमारा करली ब्रैकेट्स में, काम नहीं करेगा, एरर देगा। एरर क्या देगा, कोई डेटा ही नहीं देगा ये। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एडमिन स्लाइस है जो वो कर रखा है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमारा सिंपल ऐसे ही लेता है। ठीक है, ये हो गया काम हमारा। तो अब क्या करेंगे, हम अपने चलेंगे डैशबोर्ड पे जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर रखा है। यहाँ पे अब देखेंगे अपने रिडक्स में, यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे हमें जॉब्स नहीं मिली। ओके, यहाँ पे आएंगे, शायद अब मिले, या तो ये सारी जॉब्स हमें मिल गई। अब इन जॉब्स को हमें यहाँ पे दिखाना है, तो यहाँ पे दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक टेबल चाहिए होगा जो कुछ इस टाइप का दिखता है। और ये टेबल कहाँ से मिलेगा हमें, ये मिलेगा सैडसियन से। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से नहीं आते, यहाँ पे आते हैं, या यहाँ पे करेंगे सैडसियन, और सैडसियन पे चलेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे टेबल, तो टेबल मिलेगा यहाँ से। तो ये है टेबल, कुछ ऐसा ही चाहिए हमें टेबल, या तो ऐसा करते हैं, इसे कॉपी करते हैं पूरे टेबल को, पूरे टेबल को कॉपी करते हैं, या सारे को कॉपी कर लेते हैं, बाकी देख लेंगे क्या कस्टमाइज़ करना है ना। यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं, इतना हो गया। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ टेबल चाहिए, टेबल चाहिए यहाँ से, एंड इसकी ज़रूरत नहीं हमें, या एंड यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। एंड नीचे आएंगे, इसको करेंगे कॉपी, सबसे ऊपर कर देंगे पेस्ट। ये हमारा टेबल आ गया, या इसको कर देंगे रिमूव। एंड इस टेबल को गेट करने के लिए पता है इंस्टॉल भी करना पड़ेगा हमें। ये इंस्टॉल, इसको करेंगे कॉपी, इसे करेंगे कॉपी यहाँ से, एंड अपने ओके, ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो आप लोग इंस्टॉल कर लेना, यहाँ पे पेस्ट करके ना इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसमें। तो ये हो गया हमारा। अब हमें जॉब्स को लेना है, तो जॉब्स को गेट करने के लिए क्या करेंगे,
फैच करेंगे यहाँ से और डिस्ट्रक्चर करेंगे यहाँ से माई जॉब्स, एंड यहाँ पे आएंगे यूज़ सेलेक्टर एंड यूज़ सेलेक्टर के अंदर आएगी स्टेट, एंड स्टेट से हम गेट करेंगे अपने माई जॉब्स को। तो यहाँ से मिल गया हमें माई जॉब्स, यहाँ पे पुट करेंगे माई जॉब्स। ठीक है, तो माई जॉब्स पे हमें क्या क्या चाहिए पहले तो ये देख लेते हैं। हमारा कहाँ है डैशबोर्ड, कहाँ है, यहाँ पे है ये। तो माई जॉब्स पे हमें जॉब की आईडी चाहिए, कंपनी का नाम चाहिए, जॉब टाइप चाहिए। पहले इतना करते हैं ना, कंपनी की आईडी चाहिए, एंड इसको सबसे नीचे लाते हैं, स्टेटस है ना। स्टेटस की ज़रूरत नहीं, इस पे ऑपरेशंस होगा ना, ऑपरेशंस, एंड यहाँ पे होगा कंपनी नेम, एंड उसके बाद क्या है, जॉब टाइप एंड पोजीशंस, जॉब टाइप एंड पोजीशंस, ये हो गया पोजीशंस। मतलब इस जॉब के लिए कितनी पोजीशन की रिक्वायर्ड है ना। 3 बंदों की रिक्वायर्ड है हमें इस पोजीशन, इस जॉब में। तो ये है एप्लीकेंट्स, पोजीशन के बाद हो गया एप्लीकेंट्स। ओके, अब चाहिए डेट, कब क्रिएट हुई थी डेट, एंड अब चाहिए ऑपरेशंस। ओके, ऑपरेशंस हो गया। ठीक है, तो अपना टेबल देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये टेबल हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, डेटा कुछ है भी नहीं इसमें, डेटा कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये एक कॉपी की तरह इसकी लाइंस दिख रही हैं, और टोटल हमें दिख रहा है $2,500। बहुत एक्सपेंसिव टेबल है ये हमारा, है ना। अच्छा, तो इसको रिमूव कर देते हैं, ये डरा रहा है ना। तब ये फुटर हमारा हट गया, ये रिमूव हो गया फुटर हमारा। नीचे देखो कोई प्राइस नहीं है, देखो बस यही काम था, हमने छोटा सा काम था, हमने हटा दिया फुटर। अब इस फुटर को ऊपर से भी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये फुटर ऊपर से भी हट गया, और अब आएगा मेन काम। ये जॉब्स हैं जो, पहले तो इसे करते हैं हम console.log यहाँ पे, क्योंकि console.log करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमें करना क्या है। इसको कमेंट करेंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब हमें दिखेगा ये, इंस्पेक्ट पे चलेंगे, कंसोल में देखेंगे, है ना। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कंसोल में आएंगे, ये माई जॉब्स है, एंड माई जॉब्स पे हमारे पास ये सारी जॉब्स हैं। तो माई जॉब्स को कैसे गेट करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, एक तो कंपनी नेम चाहिए, है ना, क्रिएटेड एट, एंड जॉब टाइप, एंड मैक्स पोजीशंस, एंड और देख लेते हैं क्या है ना। तो यहाँ पे करेंगे हम, इसके अंदर है जॉब, है ना, एंड इस जॉब पे हमने इसको कंट्रोल+D नहीं करना, कंट्रोल+D हमारे अंदर इसको पेस्ट करना है। हाँ, आईडी से ये गेट कर लिया हमने। तो जॉब की आईडी से हम करेंगे इसको भी, यस, इसको कंट्रोल+D, ये हो गया काम इसका। हमें क्या क्या चाहिए अब देखो, पहले आईडी, फिर कंपनी का नेम, यहाँ करेंगे कंपनी, यस। इसके आगे ना क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं, क्योंकि अगर ये डेटा नहीं मिला तो हमें एरर देगा। अगर ये इस पे लगा देंगे तो ये हमें एरर नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड कंपनी नेम के बाद मिलेगी जॉब टाइप, जॉब टाइप, ओके, जॉब टाइप। एंड उसके बाद हमें चाहिए मैक्स पोजीशंस, ये पोजीशन है, हमें चाहिए यहाँ पे मैक्स पोजीशन, ओके, मैक्स पोजीशंस, या मैक्स पोजीशंस। एंड उसके बाद चाहिए हमें एप्लीकेंट्स को अभी लेते हैं, या पहले हम इसको रिमूव करते हैं। एंड मैक्स पोजीशंस, एप्लीकेंट्स, डेट को भी ले लेते हैं ना, डेट एंड ऑपरेशन में तो बटन आएगा, राइट।
ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं बटन। तो बटन हम ऐसे नहीं लेंगे, इसको करेंगे Ctrl+D दोनों को, या ऐसे लेंगे बटन, क्योंकि हमें बटन को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। कुछ भी कर देते हैं, ऐड लिख देते हैं ना। एंड मैक्स पोजीशन के बाद हमारे पास चाहिए डेट एंड एप्लीकेंट्स। डेट में क्या चाहिए हमें, यहाँ करेंगे क्रिएटेड एट, उसके बाद चाहिए स्प्लिट, या स्प्लिट होता है, स्प्लिट में हमें चाहिए कैपिटल टी से, एंड यहाँ पे चाहिए 0th इंडेक्स, इससे हमें डेट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं हमें क्या क्या मिला है। डेट मिल गया, मतलब ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिल गई हैं। एंड एप्लीकेंट्स भी इसमें ही आ रहा पोजीशन में ही, तो हमें एप्लीकेंट्स चाहिए। एप्लीकेंट्स की जो लेंथ है वो देखनी है कितनी है। एप्लीकेंट्स हमें मिलेगा इस एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट एंड यहाँ पे। ठीक है, तो हमें एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन की आईडी दिखा रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे, हमें चेक करनी है लेंथ, या तो हमें इसकी लेंथ मिलेगी कि इस पर्टिकुलर जॉब पे कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर जॉब पे हमारे पास 6 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। एंड इसके बाद ये लास्ट में जो है ऐड है, तो इसमें क्या करेंगे, एक बटन है आई थिंक, है ना। हाँ, ये बटन है हमारा, एंड पॉप ओवर है ये। तो बटन एंड पॉप ओवर, तो ये कहाँ से आएगा हमारे पास, बटन एंड पॉप ओवर। यहाँ चलेंगे, यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ चलेंगे सैड सीन में, यहाँ देखेंगे पॉप ओवर, यस। तो पॉप ओवर, हाँ कुछ ऐसे ही चाहिए, हाँ यही चाहिए। तो इसे करते हैं कॉपी, कॉपी नहीं करेंगे ऐसे, जो जो चाहिए वो लेते हैं ना। ओके, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे चलेंगे अपने प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, एंड फिर आएंगे अपने साइड सीन पे, यहाँ से करेंगे कॉपी पूरा पॉप ओवर को, या पॉप ओवर को उठाएंगे, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा जो बटन है ना, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे इसको। एंड उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें फ़िलहाल अभी कुछ नहीं चाहिए, इसको करेंगे, नहीं, इसको करेंगे खाली डिलीट। एंड ये जो है ना हमारा, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिलीट का ऑप्शन दे देते हैं, डिलीट। एंड इसके बाद हमारे पास एक और आएगा, इस पे कर देंगे एप्लीकेंट्स, कुछ ऐसा ही है ना, एप्लीकेंट्स, ये हो गया। एंड ये बटन्स में क्या करेंगे हम, बटन्स को एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर देख लेंगे ना रिमूव करना होगा तो यहाँ से आएंगे हम अपने प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे ये बटन है, इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमें ये दिख रहा है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इस बटन पे जो है ना, ओपन है ना पॉप ओवर, इस बटन पे हमारे पास है एक हॉरिजॉन्टल करके, उसका नाम भी मेरे को नहीं पता, मोर हॉरिजॉन्टल है कुछ, मोर नहीं, ये नहीं है, मोर हॉरिजॉन्टल आई थिंक कुछ ऐसा ही है। चलो इसे चेक कर लेते हैं, मोर हॉरिजॉन्टल मिल गया हमें। तो यहाँ से मारेंगे रिफ्रेश, यहाँ पे आएंगे माय जॉब्स पे, या ये मिल गया हमें। ठीक है, तो अब ये मिल रहा है हमें डेटा, डिलीट एंड एप्लीकेंट्स। इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम एक ट्रैश का बटन लगाएंगे ना। ऐसा करते हैं, यहाँ लेते हैं स्पैन, एक नहीं 2 स्पैन चाहिए हमें ना, स्पैन। यहाँ पे हमें चाहिए ट्रैश का, ट्रैश लूसिड से मिलेगा ना, ट्रैश 2 चाहिए हमें, या तो ये ट्रैश हो गया। एंड यहाँ पे चाहिए हमें यूज़र, तो ऐसे करते हैं, इसे रिमूव करते हैं, इसे करते हैं एक बार कॉपी और, तो इसके अंदर चाहिए हमें यूज़र, जो हमें मिलेगा लूसिड से।
है ना। तो ये हो गया हमारा बटन्स का काम। या तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखाई दे रहा है ना, तो इसका जो बटन की साइज़ है ना, हाँ साइज़ कर देते हैं इसकी हम 20 के अराउंड, अगर सही हो जाए तो। इसको कॉपी यहाँ पेस्ट। तो ये हो गया हमारा बटन छोटा। एंड इसकी जो विड्थ है ना, विड्थ कर देंगे फिट, विड्थ होगी फिट, एंड ये विड्थ होगी फिट, एंड इसको करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, वाइज से हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। एंड यहाँ से इसको करेंगे, गैप दे दिया ना हम इसको, ओके गैप कर दिया। ओके तो इसको करेंगे फ्लैक्स, गैप कर देंगे इसका 2-3 कर देंगे, जो भी आपके मन में हो गैप लगा देना, ठीक है ना। तो यहाँ कॉपी एंड पेस्ट, ये हो गया। तो चेक करते हैं, हमारे पास ये आ गया कुछ ऐसा, है ना। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, बट हमने यहाँ पे एप्लीकेंट्स, ये हम एप्लीकेंट्स को देंगे, ठीक है। ये हो गया काम हमारा। ये आ रहा हमारे पास कुछ पॉप ओवर इस टाइप में, है ना। तो ये आ गया, तो ये हो गया काम हमारा। अब इसमें और क्या चाहिए हमें, इस डिलीट बटन को ना बटन के अंदर डाल देते हैं ना। यहाँ पे करेंगे इसको ना, कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं करते, Ctrl+D, इसको करेंगे बटन। तो ये एक बटन बन गया है ना, तो ये बटन काम करेगा, यस। एंड इसको करेंगे हम लिंक बनाएंगे, इसको लिंक बनाते हैं ना, इसको करेंगे लिंक, ओके इसको बनाते हैं लिंक, नैव लिंक। तो ये हमें रीडायरेक्ट करवाएगा ना। तो ये हो गया हमारा लिंक रेडी। एंड इसके अंदर क्या करेंगे हम, टू, एंड ये हमें कहाँ रीडायरेक्ट करेगा, रीडायरेक्ट करवाना है यहाँ पे एप्लीकेंट्स एंड इसके बाद /ID। तो यहाँ पे आएगी हमारे पास जॉब की आईडी, यस। तो ये आएगी आईडी, अगर आईडी है तो। एंड इस नैव लिंक को इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से, ओके आ गया। तो ये हो गया हमारा माई जॉब्स का काम, है ना। सारी जॉब्स हैं, जितनी भी जॉब्स हैं यहाँ आ गई है, ठीक है। तो ये सारी जॉब्स आ गई हैं। तो यहाँ से हम यूज़र को देख सकते हैं। एक्चुअली ये ना डिस्प्ले फ्लैक्स इस पे लगाना पड़ेगा, इस पे लगाएंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। इसको चाहिए कुछ ऐसे, या तो ये डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, या तो ये डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, ठीक है। तो ये काम कर रहा है हमारा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो ये हमें क्या करे, रीडायरेक्ट कर देगा एप्लीकेंट्स, एंड ये आईडी है, ये जॉब की आईडी है, ठीक है। ये हो गया काम हमारा। तो अब क्या करेंगे, इस आईडी से, ये जो आईडी है ना, इस आईडी, इस जॉब की आईडी से ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेंट्स है हमारे पास, एक जॉब में कितने एप्लीकेंट्स हैं चेक करते हैं हम। पहले चलते हैं वापस इस पे, तो इस पे आ गए। एंड इस जॉब पे ना 6 एप्लीकेंट्स हैं, है ना। तो इनका डेटा अभी गेट करते हैं। यहाँ चलेंगे, राइट क्लिक कंसोल में देखेंगे, यहाँ पे आ गया अरे माई जॉब्स, यहाँ पे 85 जॉब्स हैं। ये जो पहली वाली है ना जॉब, इसमें देखेंगे, ये देखो ये एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें 6 एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा है ना, वो हमें एप्लीकेंट्स पेज पे दिखाना है, जो हमें यहाँ पे दिखाना है इस एप्लीकेंट्स को, ठीक है। तो इसको गेट करने के लिए क्या करेंगे, अपने एडमिन स्लाइस पे आएंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी या पेस्ट, एंड यहाँ पे इसको कहेंगे हम
applicants, fetch all applicants, not job, fetch applicants only। ठीक है, इतना हो गया। एंड यहाँ से ये हो गया बंद, ये हो गया रिक्वेस्ट जॉब, तो ये हो गया एप्लीकेंट्स रिक्वेस्ट या एप्लीकेंट्स रिक्वेस्ट। ऐसा करते हैं इन पे ये कर देते हैं ना, हमारे पास और कहीं नहीं है ना, दो ही जगह है, एप्लीकेंट्स एप्लीकेंट्स, ओके। एंड यहाँ पे जॉब को करेंगे कॉपी एंड पेस्ट, नहीं कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, Ctrl+D, एप्लीकेंट्स या एप्लीकेंट्स। एंड इस जॉब को भी करेंगे Ctrl+D, नहीं Ctrl+D करेंगे पूरे को ही। एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास एप्लीकेंट्स फील्ड, एप्लीकेंट्स फील्ड, ये हो गया काम। अब इनको ना पेस्ट कर देंगे, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, एंड यहाँ से कॉपी। अगर ये सक्सेस हुआ तो हमें सारी एप्लीकेशंस दे देना, अगर फेल हुआ तो हमें ये एरर दे देना, दैट्स इट। इतना सही काम है हमारा। एंड इसकी एपीआई को चेक कर लेंगे अभी। पहले हम यहाँ पे एप्लीकेंट्स दे देते हैं, एप्लीकेंट्स, तो ये होगा हमारा एक एरे, एरे में है ना सारे एप्लीकेंट्स, यस। तो यहाँ पे आएंगे, सिंगल जॉब नहीं, इसको रिमूव करेंगे। एंड ये पता है एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे हमारे पास सारी एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब एक बार इसका राउट को सेट कर देते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या चीज़ कहाँ से आ रही है ना। राउट के लिए हम क्या करेंगे, यह है रिक्रूटर, तो राउट के लिए जाएंगे बैकएंड पे, बैकएंड पे कंट्रोलर्स नहीं राउट्स पे जाना हमने, राउट्स एप्लीकेशंस, तो हमें चाहिए एप्लीकेंट्स, गेट एप्लीकेंट्स, तो ये है एप्लीकेशन प्लस जॉब आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, इसको डॉलर के अंदर हम लेंगे जॉब आईडी, ये जॉब आईडी हम पैरम से ले लेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे इसको हम फंक्शन को कॉल करेंगे ना, उसके पैरम से इस आईडी को गेट कर लेंगे एंड उसमें पास कर देंगे, ठीक है, तो मिल जाएगी। एंड ये हो गया। एक काम और करते हैं इसमें, यहाँ पे आते हैं, ये एप्लीकेंट्स है, ठीक है। तो ये एप्लीकेंट्स है एंड ये डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड एंड एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो क्या करते हैं, इस लेआउट को उठाते हैं, यहाँ से लेआउट को उठाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड इसमें जो बचा खुचा तामझाम है यहाँ से उठाएंगे, या यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एप्लीकेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यस हो गया। एंड उसके बाद लेआउट को हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने कंपोनेंट से, साइड बार को भी कर लेंगे हम अपने कंपोनेंट से, तो ये हो गया। एंड जॉब्स हमारी नहीं है, बट यहाँ पे हम एक वेरिएबल दे देते हैं। वेरिएबल क्यों देंगे ना, हम यहाँ से उठाते हैं ना डेटा, ये सारा उठा के ले आते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। यूज़ स्टेट भी चाहिए हमें रिएक्ट से, एंड यूज़ डिस्पैच भी चाहिए रिडक्स से, सेलेक्टर भी चाहिए रिडक्स से, ठीक है, ये काम हो गया। एंड इसमें जो फंक्शन है ये वाला, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं पहले इसको ना फंक्शनैलिटी इसकी रेडी कर लूँ, फिर बताता हूँ कि इसमें कैसे काम हो रहा है, ठीक है। आईडी यहाँ पे, एंड ये मिलेगा पैरम से, यूज़ पैरम से, ये हो गया। एंड यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंड यहाँ पे हमें डिपेंडेंसी में भी चाहिए, ये हो गया काम हमारा, यस, ठीक है, इतना हो गया। एंड यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे कॉपी, चलेंगे app.jsx में, app.jsx में चलेंगे। उससे पहले ये क्या कह रहा है, ओके, इनको भी ले लेते हैं ना कंपोनेंट में,
हॉरिजॉन्टल को भी उठा लेते हैं लूसिड में से, ट्रेस को भी ले लेते हैं हम लूसिड में से, ये नैव लिंक लेंगे रिएक्ट राउटर से, यूज़र लेंगे लूसिड से। तो ये हो गया काम, ठीक है ना। अब चलते हैं रिएक्ट डॉट सॉरी ऐप डॉट JSX में। तो यहाँ पे ऐप डॉट JSX में आएंगे एंड यहाँ पे हम एक हमारे पास डैशबोर्ड है, या डैशबोर्ड के बाजू में इस एप्लीकेंट को फेंक देंगे ना। इसको भी हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं लगे हाथ ही। विदाउट लॉगिन हम इस एप्लीकेंट्स को गेट नहीं कर सकते, चाहे वो एडमिन हो चाहे वो यूज़र हो, है ना। यहाँ पे करेंगे एप्लीकेंट्स एंड इसके साथ हमारे पास होगी आईडी जो हमारी पैरम्स में आ रही है। जैसे हम यहाँ पे आए, ये सारी जॉब्स हैं, ठीक है। ये बटन है डिलीट का, इसमें अभी फंक्शनलिटी ऐड नहीं की, करेंगे। तो ये एप्लीकेंट्स है। इस जॉब में एक पर्टिकुलर जॉब में कितने एप्लीकेंट्स ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। हमें 3 बंदों की ज़रूरत है बट इसने 6 बंदों ने अप्लाई किया है ना। नॉर्मल होता ही ऐसा है, जैसे 10 बंदों की ज़रूरत होती है तो हज़ारों बंदे एक कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो कुछ ही उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ है इसमें। तो इसने इस जॉब में 6 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है। तो हम क्या करेंगे, इन एप्लीकेंट्स को यहाँ से देखेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पे क्या आएगी, ये जॉब आईडी है एंड ये एप्लीकेंट है। तो हमें यहाँ रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेंट्स का डेटा आएगा, अभी वो फैच करेंगे हम, ठीक है ना। इतना काम है। अभी बस इतना समझो कि यहाँ से क्लिक किया हमने, हम रीडायरेक्ट हो गए एप्लीकेंट्स डॉट ID। ये जॉब की आईडी है, ये वाली जॉब है ना, जो ये देखो 639 है, यही वाली जॉब है। अगर ये दूसरी जॉब पे जाना है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, ये देखो चलेगा, ठीक है। तो ये काम हो गया। तो अब आते हैं अपने एडमिन स्लाइस पे। इस पे हमने क्या किया है ये तो हमारी जॉब्स होगी एंड ये हो गया हमारा एप्लीकेंट्स, ठीक है। एंड एप्लीकेंट्स में हमने यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेंट्स का स्टेट डॉट एप्लीकेंट्स है, एप्लीकेंट्स इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड में एप्लीकेशन है। ये डेटा आ रहा है हमारा यहाँ से, इस डेटा के अंदर से, और ये डेटा हमें मिल रहा है यहाँ से, ठीक है ना। और ये API क्या है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। ये जो API हमारी यहाँ से आ रही है राउट से, ये वाली राउट है, ठीक है ना। और सॉरी, ये वाली राउट नहीं, ये तो जॉब्स की एप्लीकेशन पे जाना है, तो ये वाला राउट हमारा, ठीक है ना, application.id। इसमें हमने ये एप्लीकेशन के बाद हमने जॉब आईडी प्रोवाइड करा दी है। ये आईडी हमें कहाँ से मिली है, ये आईडी हमें पैरम से मिली है। ये पैरम है हमारे पास, कहाँ चले गया, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये पैरम है, ठीक है ना। ये आईडी हमें मिली है यहाँ पे। तो यहाँ से आईडी मिली, हमने यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ पे हमने गेट कर ली, ठीक है ना। यहाँ पे गेट कर ली और यहाँ पे डाल दी, ठीक है। ये काम हो गया। एंड इसमें हम एप्लीकेशन में से एप्लीकेंट को कैसे गेट कर रहे हैं, तो उसके लिए बता देता हूँ मैं। उसके लिए हम अपने एप्लीकेशन पे चलेंगे। तो ये है हमारा गेट एप्लीकेंट का, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक तो जॉब आईडी से इसको गेट करेंगे, ठीक है ना। ये जो जॉब कर रहे हैं जॉब आईडी से, जॉब आईडी से गेट कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन है। तो ये कहाँ है एप्लीकेशन, ये हमारी इस मॉडल के अंदर है। ये एक जॉब मॉडल है, ये जॉब स्कीमा कह सकते हैं, जॉब मॉडल कह सकते हैं, दोनों सेम है। ये स्कीमा है पूरा, एंड ये नीचे हमारा मॉडल है, ये वाला मॉडल है, ठीक है ना। दैट्स इट। तो इस जॉब के अंदर हमारे पास ये एप्लीकेशन है, ये है एरे के अंदर। तो इस एप्लीकेशन को हमने कहाँ चलेगी हमारी, ये इस एप्लीकेशन को हमने यहाँ पे पॉपुलेट किया है, ठीक है। तो ये हमें डेटा मिल गया इस जॉब के अंदर, इस जॉब के अंदर हमें डेटा मिल गया इस एप्लीकेशन का, ठीक है। तो एप्लीकेशन का मिल गया विद जॉब का डेटा मिल गया, उसके साथ एप्लीकेशन का भी डेटा मिल गया। बट हमें चाहिए सिर्फ एप्लीकेशंस का डेटा। तो इसीलिए हमने इस जॉब में से हमें इस एप्लीकेशन को गेट कर लिया यहाँ पे, जो हमने स्टोर कर दिया इसमें, ठीक है। अब समझ में आई। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एप्लीकेशन मिलेगी, ना कि जॉब मिलेगी, ठीक है। तो ये काम है इसका। तो अब हमें यहाँ पे एप्लीकेंट्स का डेटा दिखाना, सिर्फ एप्लीकेंट्स का डेटा। कहाँ पे, यहाँ पे
ठीक है, एप्लीकेंट्स डॉट स्लैश ID, यहाँ पे एप्लीकेंट्स का डेटा दिखाना है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर इतना समझ आ गया तो अब आगे प्रोसीड करते हैं ना। तो अब आएंगे अपने एडमिन स्लाइस पे, बाकी सबको हम करते हैं क्लोज़, यहाँ पे करते हैं क्लोज़ या, तो इसको करेंगे कॉपी एंड अपने चलेंगे पेजेस में एप्लीकेंट्स एंड यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया है, यहाँ पे हमें डेटा मिल जाएगा। बट हमें डेटा कहाँ से मिलेगा, यहाँ मिलेगा माई जॉब्स के अंदर एंड एप्लीकेंट्स एंड ये स्मॉल एप्लीकेंट्स रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ से हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। ये काम हो गया हमारा काम। एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे एप्लीकेंट को, तो ये हो गया। अब आते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, ये सारी जॉब मिल गई, ठीक है। एंड जॉब मिल गई सारी, तो अब यहाँ पे चेक करेंगे रिडक्स में हमारे पास ये माई जॉब्स है, इसके अंदर हमारे पास ये एप्लीकेंट है जो हमने यहाँ पे गेट किया है, ठीक है ना। ये गेट किया है माई जॉब्स के अंदर से, ठीक है। अब हमें चाहिए एप्लीकेंट्स, तो उसके लिए हमें इस पेज पे जाना पड़ेगा, एप्लीकेंट्स पे। यहाँ पे हमें सारी जॉब्स मिल जाएंगे और सारे एप्लीकेंट्स मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे आके देखोगे रिडक्स के अंदर आपको सारी एप्लीकेंट्स मिल जाएंगे। ये देखो जितने भी एप्लीकेंट्स, आई थिंक 6 एप्लीकेंट्स है एक इस जॉब पे, हाँ 6 हैं हमारे पास। तो अब इनको हमें यहाँ पे शो करना है, ठीक है। बस इतना सा काम है। अब आएंगे यहाँ पे एप्लीकेंट्स डॉट क्या क्या चाहिए हमें, तो आईडी मिल गई इसकी, है ना, जॉब की आईडी। ओके, जॉब की आईडी मिल गई हमें। ओके, तो हमें जॉब की आईडी थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए यूज़र का नाम चाहिए, उसकी ईमेल चाहिए, राइट। तो यहाँ करेंगे हम नेम, यहाँ पे करेंगे ईमेल आईडी, ईमेल, एंड यहाँ पे करेंगे कॉन्टैक्ट। वैसे इस पे ज़रूरत नहीं है राइट करने की, इस पे करेंगे कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट। एंड उसके बाद चाहिए इसमें रेज्यूमे, कुछ ऐसा ही है। एंड उसके बाद हमारे पास डेट है, एंड उसके बाद हमारे पास स्टेटस है, जिस स्टेटस को हम चेंज करेंगे। इतना हो गया। एंड यहाँ से हम जॉब पे आए, जॉब की आईडी है, ठीक है। एंड जॉब एप्लीकेंट्स के अंदर हमारे पास एक एप्लीकेंट है आई थिंक, है ना। यहाँ करेंगे हम एप्लीकेंट, एंड एप्लीकेंट के अंदर हमारे पास है नेम। देखते हैं अगर मिल जाए तो, इफ़ आई एम राइट। नहीं मिला, चलो कोई नहीं, देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे आते हैं, हमारे पास यहाँ एप्लीकेंट्स हैं, ये 6 एप्लीकेंट है। एंड 6 एप्लीकेंट में हमारे पास ये एरे है, ठीक है। तो एरे में हमें लूप से हमें हर एक एप्लीकेंट मिल रहा है। हर एक एप्लीकेंट के अंदर हम इसका डेटा कैसे गेट कर सकते हैं, एप्लीकेंट डॉट नेम या, तो एप्लीकेंट्स, ये एप्लीकेंट्स नहीं, एप्लीकेंट है। अभी हमें इसका नेम मिलेगा, तो ये नेम मिल गया। अभी हमें लेना है इसका ईमेल आईडी। तो ये फॉन्ट मीडियम है, इसको हटा देते हैं ना। तो सब चीज़ हटा देते हैं यहाँ से। हमें क्या क्या चाहिए यहाँ से देख लेते हैं ना। इसमें चाहिए इसकी ईमेल, एंड यहाँ पे चाहिए इसका कांटेक्ट, वो है फ़ोन में। एंड उसके बाद हमारे पास है रेज्यूमे। रेज्यूमे हमारा लिंक में रख लेते हैं ना। ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पे हम एक लिंक लेंगे जो हमें रिएक्ट राउटर से मिलेगा। एंड इसके अंदर जो टू है ना, वो टू को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पे करेंगे रेज्यूमे लिंक, एंड इसको कर देंगे हम ब्लैंक। टारगेट रहेगा हमारा ब्लैंक या ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम।
रेज्यूमे अब चाहिए डेट। तो डेट कब हुई थी हमारी, क्रिएटेड एट, तो यहाँ से लेंगे क्रिएटेड एट, ये होगा हमारा स्प्लिट डॉट स्प्लिट एंड कैपिटल टी से, एंड यहाँ से हमारा 0th इंडेक्स। तो ये तो हमारी यहाँ पे हो रखी थी ना डेट क्रिएट, इसको हटा देते हैं एक को। चलो ये हो गया, इसको भी कर देंगे ऊपर। ठीक है, तो इतना हो गया, ऑलमोस्ट हमें डेटा मिल रहा है सारा। ठीक है, तो यूज़र नेम मिल रहा है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, ये हमारा उसका लिंक है रिज्यूमे का, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा ये। ठीक है, तो अभी हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी डेट है, एंड यहाँ पे हमें स्टेटस को अपडेट करना है। ठीक है, तो स्टेटस को अपडेट करना, बट हमें यहाँ पे उसका जो अभी करंट स्टेटस है ना वो दिखाना भी है। तो कहाँ पे, यहाँ पे इस बटन के अंदर उसका जो करंट स्टेटस है वो दिखाना भी है। उसको कैसे दिखाएंगे हम, जॉब अगर है तो उसका स्टेटस, यस, तो उसका स्टेटस देखते हैं क्या है, या पेंडिंग में है। ठीक है ना, तो ये उसका स्टेटस है, बट इसको हम कर देते हैं कैपिटलाइज में, क्लास नेम कैपिटलाइज, तो ये कैपिटलाइज में हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर। ठीक है, अभी ये हमारा स्टेटस दिख रहा है। तो अभी इसमें ना 2-3 स्टेटस चाहिए हमें। 2-3 स्टेटस कैसे मिलेंगे, 2-3 स्टेटस हम देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास ऑपरेशन है, ऑपरेशन के अंदर एप्लीकेंट्स है, यहाँ पे एक्सेप्ट है, प्रोसेसिंग है, रिजेक्ट है। तो ये 3 बना लेते हैं ना। यहाँ पे बनाएंगे एरे कॉन्स्ट स्टेटस एरे, तो यहाँ पे आएंगे एरे एक्सेप्टेड एंड यहाँ पे करेंगे प्रोसेसिंग, पहले प्रोसेसिंग करते हैं ना, प्रोसेसिंग, एंड यहाँ पे होगा रिजेक्टेड या, एंड इस प्रोसेसिंग को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ना। तो ये काम हो गया, रिजेक्टेड एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड या हो गया। तो इसे करेंगे कॉपी, इसकी ज़रूरत नहीं हमें ऊपर, या इसे करेंगे कॉपी, यहाँ नीचे आएंगे अपने पॉप ओवर में। तो ये बटन से हमारे पास, तो बटन्स पे क्या करेंगे हम, इन्हें प्रेस कर दूंगा मैं बटन पे, या तो ये बटन है, यहाँ पे इस पे मैप मेथड अप्लाई कर दूंगा, मैप, यहाँ पे मिलेगा डेटा, यहाँ पे ये एरो फंक्शन, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ये। ठीक है, एंड ये जो डेटा है ना ये एक की लेता है। तो यहाँ से आएंगे ट्रैश है, तो ट्रैश की ज़रूरत नहीं हमें, इस डेटा की ज़रूरत है, राइट। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे प्रेस कर देंगे, तो हमें यहाँ डेटा मिल गया बटन के अंदर। चेक करते हैं क्या मिल रहा हमें, तो ये हमें तीनों चीज़ मिल रही है। ठीक है, प्रोसेसिंग, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एंड इसको कर देंगे कैपिटलाइज में, है ना, कैपिटलाइज। इतना हो गया हमारा काम ये। तो हम यहाँ से स्टेटस को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे हमने एक बटन नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ हमने नॉर्मल सा टेक्स्ट लिख रखा है। तो ये भी बटन, बट इसका हमने बॉर्डर नहीं है इस पर, है ना, नॉर्मल बटन यूज़ कर रखा है। तो हो गया काम इतना हमारा, सिमिलर ही है ये। तो ये हो गया काम हमारा। अब क्या करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसका स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए ना। तो उससे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे ना जॉब है उसको डिलीट करते हैं ना। तो जॉब को डिलीट करेंगे, यहाँ पे जो इसके लिए हम इस जॉब को डिलीट करके देखते हैं ना, किसी पर्टिकुलर जॉब को। तो यहाँ पे आएंगे एंड यहीं पे बना लेते हैं फंक्शन, या फिर क्या करें, एडमिन स्लाइस पे चलें। चलो एडमिन स्लाइस पे चलते हैं। ट्रेस की ज़रूरत नहीं है हमें, एंड लिंक की ज़रूरत नहीं है हमें, या एंड यहाँ पे आते हैं एडमिन स्लाइस पे। तो एडमिन स्लाइस पे आएंगे, यस, एडमिन स्लाइस पे इस पर करेंगे कॉपी,
यस, यहाँ हो गया कॉपी, फैच डिलीट, फैच डिलीट जॉब, फैच डिलीट जॉब, एंड यहाँ पे करेंगे डिलीट। या डिलीट का मेथड होगा, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये मत आप भूलना, इसको ज़रूर लगाना, ठीक है। तो ये हो गया काम, एंड यहाँ पे आएंगे, ये तीनों को कॉपी करेंगे, एंड इसके अंदर हम कुछ भी नहीं देंगे, इसको करेंगे हम एप्लीकेंट रिक्वेस्ट एंड डिलीट जॉब। या ऐसे करेंगे डिलीट जॉब रिक्वेस्ट, जॉब को डिलीट करना है, राइट, डिलीट जॉब, एंड यहाँ पे सिर्फ हम मैसेज देंगे, ओके, मैसेज, तो मैसेज मिलेगा हमें, मैसेज, या यहाँ से मैसेज, यहाँ पे मैसेज, और कुछ नहीं चाहिए, मैसेज ही देना है, बाकी सब सेम रहेगा। इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, यस, एंड इसको भी करेंगे कॉपी, यहाँ पेस्ट कर देंगे, एंड इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इतना हो गया हमारा काम। एंड इन सब को हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, नीचे जो फैच डिलीट जॉब है ना हमारा फंक्शन, उसके अंदर भी पेस्ट कर देंगे, एंड यहाँ पे ये जो एप्लीकेंट है ना, यहीं से मैं इसको कर देता हूँ ना, डिलीट जॉब, दैट्स इट। एंड इसकी एपीआई देख लेते हैं, एपीआई क्या है, बैकएंड पे चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, जॉब को डिलीट करेंगे, यस, तो ये जॉब है ऐसे कुछ, यहाँ पे आएंगे एडमिन पे, हमें आईडी चाहिए, राइट, जॉब की आईडी चाहिए, यस, तो ये काम हो गया, जॉब की आईडी भी लेनी पड़ेगी ना यहाँ से, यस, तो ये आईडी मिलेगी यहाँ से, एंड इसको हम कॉल करेंगे कहाँ पे पता है, इसको कॉल करेंगे हम एप्लीकेंट में नहीं करेंगे, इसको करेंगे डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे कॉल करेंगे, या तो हम इस पे जो डिलीट फंक्शन है ना, डिलीट फंक्शन नहीं, डिलीट बटन है, डायरेक्ट उस पर हम डिस्पैच करके हम कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसा करते हैं हम अलग से बना लेते हैं यहाँ ना एक फंक्शन, डिलीट डिलीट जॉब, हैंडलर कर देते हैं इसका नाम, हैंडलर, तो ये हो गया काम इसमें। एंड इसमें क्या करेंगे, डिस्पैच, इसके अंदर इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ कॉल करेंगे, इसको यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, फिनिश। एंड इसके अंदर मिलेगी हमें आईडी, जो हम आईडी मिलेगी हमें इसके अंदर से, यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक हमारे पास बटन है, ये वाला डिलीट का है, तो इस पे करेंगे इसको ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में ये एरो फंक्शन, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, इसके अंदर लेंगे जॉब आईडी जो हमें यहाँ से मिलेगी, तो ये जॉब डिलीट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये काम हो गया, अब चेक करते हैं, ट्राई करते हैं हमारी जॉब डिलीट हो रही है नहीं हो रही है। तो जॉब डिलीट हो रही है, तो उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, मैसेज को भी गेट करते हैं यहाँ पे, एप्लीकेंट में नहीं, एडमिन स्लाइस पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो मैसेज है उसको गेट करते हैं ना, यहाँ पे आएगा डेटा डॉट मैसेज, अगर डेटा है तो मैसेज दे देना ना, यस। तो ये हो गया काम, यहाँ पे आएंगे, जॉब्स पे जाएंगे, जॉब्स कहाँ है, हमारे डैशबोर्ड पे है, या तो ये हो गया हमारा काम। यहाँ पे आते हैं, थोड़ा और इधर आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये है, तो इसको इस जॉब को डिलीट नहीं करेंगे, हम करेंगे जो एम्प्टी होगा ना, बाकी सारे एम्प्टी हैं, या इसका सेकंड वाली डिलीट करते हैं, ये वाले, ठीक है। यहाँ पे 6 एप्लीकेंट है, यहाँ पे 2 एप्लीकेंट है, बीच में हमारे पास 0 है, तो हम इसको ही डिलीट करते हैं ना, इसको 1 2 3। तो हमारी जो एपीआई है चली है, चेक करते, वैसे कोई एरर आया नहीं है, ये है जॉब डिलीटेड, ठीक है ना, ये मैसेज आ गया।
तो इस मैसेज को भी गेट करने के लिए हम टोस्टिफाई लगा सकते हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ टोस्टिफाई कहाँ मिलेगा। टोस्टिफाई, रिएक्ट टोस्टिफाई, रिएक्ट रिएक्ट टोस्टिफाई। आप ऐसा करना, इसको आप इंस्टॉल कर लेना एंड देख लेना कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। चलो ऐसा करता हूँ मैं ना, इसको इंपोर्ट ही करवा देता हूँ, आपका ये भी काम थोड़ा सा आसान करवा देता हूँ ना। तो इसको करता हूँ मैं क्या, इसको रिमूव करना है ना, इसको रिमूव करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। तो मैं बता ही देता हूँ ना कैसे इसको इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ से कॉपी करेंगे दोनों को, इसको डालेंगे app.jsx में। यहाँ पे आएंगे app.jsx में, यहाँ पे नहीं करेंगे, मेन में डाल देते हैं ना, मेन में करेंगे पेस्ट और यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे। कॉल नहीं करेंगे इस, सॉरी ये मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। इसको उठाएंगे टोस्टिफाई को, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट, काम हो गया। एंड इसकी ज़रूरत नहीं हमें, ठीक है। एंड मैसेज को गेट करना है तो हम आएंगे अपने डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे ले लेंगे हम मैसेज। अगर हमारा इफ़ मैसेज आता है तो मैसेज दे देना है ना, मैसेज आता है तो मैसेज दे देना। यहाँ पे करेंगे टोस्टिफाई, यहाँ पे दे दें टोस्टिफाई या फिर वहीं पे दे दें ना टोस्टिफाई। ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे नहीं देंगे, हम एडमिन स्लाइस में ही दे देते हैं ना। यहाँ पे इसको टोस्टिफाई, टोस्ट हो गया। एंड ये सक्सेस जब होगा तो हमें ये मैसेज दे देना, ठीक है। तो अब आपको मैसेज दिखेगा यहाँ पे जब हम जॉब को डिलीट करेंगे। कोई एरर तो नहीं है अभी तक, ओके। ये रीलोड हो रहा है, ठीक है। तो रीलोड होने दो उसको, क्या कह रहा है ये। ऐसा करते हैं, हम इसको होम पे चलते हैं, रिएक्ट, ओके। या ये आ गया। तो एरर कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा टाइम ले रहा था रीलोड में ना। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड पे, हमारे पास ये सारी जॉब्स हैं। तो यहाँ पे आप एक लोडर भी लगा सकते हो, जैसे हम यहाँ पे आते हैं ना, ये जॉब्स आती हैं थोड़ा सा डिले करती है, तो आप लोडर लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, एक जॉब डिलीट होगी, अब करते हैं दूसरी जॉब डिलीट। यहाँ पे करते हैं, देखो ये कंटिन्यू है, ठीक है, 621 एंड ये 0 है, इसको डिलीट करते हैं। तो ये देखो मैसेज आ गया, जॉब डिलीट है सक्सेसफुली, ठीक है। तो आप ऐसे इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो ये काम हो गया है ना। एंड इसमें एक और काम कर लेते हैं, जैसे हमारी ये जॉब डिलीट हो रही है ना, ये वाली जॉब आई थिंक कौन सी, ये वाली जॉब डिलीट की है। तो ये जॉब डिलीट की है तो हमें ना इसका इमीडिएटली आउटपुट नहीं मिल रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है ना हमारा फैच ऑल जॉब्स, इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमें सारी जॉब्स मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा, है ना। तो हमने जॉब को डिलीट भी कर लिया एंड देख भी लिया कि कैसे होती है डिलीट। जॉब्स को देख लिया एंड एप्लीकेंट्स को भी देख लिया एंड जॉब्स को हमने डिलीट भी कर ली, है ना। तो अब क्या करते हैं, इसका जो स्टेटस है उसको अपडेट करते हैं ना। तो यहाँ पे आएंगे, इसको अपडेट करेंगे ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैकएंड में चलते हैं। बैकएंड में हमें प्रोवाइड क्या कराना है, यूज़र की आईडी, आई थिंक आईडी नहीं, एप्लीकेशन की आईडी है ना। हम चेक करते हैं चल के हमने क्या प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पे आएंगे एप्लीकेशन पे, या तो एप्लीकेशन की आईडी प्रोवाइड करानी है हमने, तभी हमारा स्टेटस अपडेट होगा। या एप्लीकेशन की आईडी प्रोवाइड करानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम,
यहाँ पे आएंगे अपने स्लाइस में, यहाँ से करेंगे इसको कॉपी। तो यहाँ इसका नाम रख देंगे फैच, डिलीट नहीं करेंगे, अब इसे करेंगे फैच अपडेट, अपडेट स्टेटस एप्लीकेशन, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, ऑफ एप्लीकेशन ना, एप्लीकेशन। तो ये हो गया इतना हमारा। तो इसका अब नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको करेंगे कॉपी कर देंगे, डिलीट नहीं करेंगे इसको, इसको करेंगे यहाँ से ये एंड ये। तो ये हो गया। इसको करेंगे अपडेट, अपडेट स्टेटस, खाली स्टेटस ही कर देते हैं ना, अपडेट स्टेटस। इतना हो गया। एंड यहाँ पे भी हमें मैसेज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एंड इसको करेंगे कॉपी, कॉपी नहीं करेंगे, इसको करेंगे कॉपी। एंड यहाँ से करेंगे इसको 1 2 3, और नहीं 2 3 नहीं करेंगे, ज़्यादा 2 3 हो जाएगा। ऐसे करेंगे Ctrl+D, Ctrl+D, इतना ही करेंगे। अपडेट, अपडेट स्टेटस। तो ये काम हो गया अपडेट स्टेटस का। एंड यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, ये काम हुआ। इसको करेंगे कॉपी, बाकी सबको क्लोज, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, या तो यहाँ से करेंगे कॉपी एंड यहाँ से कर देंगे पेस्ट यहाँ पे। तो ये काम हो गया हमारा। एक्चुअली हमें इसको करना है कॉल, किसको, फैच एप्लीकेंट्स, या फैच एप्लीकेंट्स को कॉल करना है, राइट, यस। तो या तो ये है ओके, नहीं यहाँ पे ना खाली फैच जॉब ही दिखा देंगे ना, फैच जॉब हमारी इमीडिएटली कॉल हो जाएगी ये वाली। चलो इतना करके देखते हैं हम ना क्या हो रहा, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ये हो गया। इसको करेंगे कॉपी, इसको कॉपी, फिर चलेंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पे एंड इसको करेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे अपडेट स्टेटस, अपडेट स्टेटस, अपडेट स्टेटस। एंड इसको भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। तो आईडी मिल रही है हमें। ये आईडी कहाँ से मिलेगी, ये आईडी मिलेगी हमें यहाँ से, कौन सा है, एप्लीकेंट्स, डैशबोर्ड नहीं, डैशबोर्ड पे नहीं जाना, ये एप्लीकेंट्स पे जाना। हम थोड़ा सा गलत आ गए। तो यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ कर देंगे 65, 65 हो गया हमारा। इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे जो ऊपर पेस्ट किया था ना। तो यहाँ पे आएंगे एप्लीकेंट्स पे, एप्लीकेंट्स पे इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, कहाँ पे, हाँ जहाँ पे हमारा बटन है, राइट, या यहाँ पे करेंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे इसको कॉल करेंगे एरो फंक्शन एंड यहाँ पे पेस्ट। एंड इसके अंदर क्या होगा, हमें चाहिए जॉब आईडी, राइट, जॉब आईडी एंड इसकी वैल्यू, वैल्यू चाहिए हमें डेटा एंड जॉब आईडी। जॉब आईडी कहाँ से मिलेगी हमें, यहाँ से मिलेगी, ये है ना। तो जॉब एंड इसके अंदर होगी /ID। तो ये काम हो गया हमारा यहाँ से। तो ये जो डेटा है हमें यहाँ पर भी पास करना पड़ेगा ना। यहाँ पर करेंगे डेटा, डेटा नहीं, क्या करें हम, इसका डेटा पास करें क्योंकि डेटा हमारा यहाँ पे ये मिसमैच ना हो जाए ना, गड़बड़ हो जाएगी। वैल्यू, चलो वैल्यू कर देता हूँ यहाँ पे ना। तो यहाँ से वैल्यू एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पास कर देंगे, दैट्स इट। इतना काम हो गया हमारा। तो अब ये डिलीट की एपीआई है तो हमें अपडेट की एपीआई पे जाना पड़ेगा ना। हम चलेंगे राउट्स पे, ये हमारा राउट्स है एंड राउट्स जो हमारा अपडेट स्टेटस है जो वो ये है। यहाँ से उठाएंगे, ये एप्लीकेशन है एंड अपने एडमिन स्लाइस पे आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये काम हो गया। तो अब चेक करके देखते हैं हमारी जो एपीआई काम कर रही है नहीं कर रही है ना। यहाँ पे आएंगे, जॉब्स पे जाएंगे,
जॉब से एप्लीकेशन भी आएंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास कितने आए, काफ़ी सारे हैं ना। तो इसका जो स्टेटस है वो चेंज करके देखते हैं प्रोसेसिंग में, तो हमें यहाँ पे मिलना चाहिए ना इसका मैसेज। तो इसका मैसेज नहीं मिला, चलो चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। सो फाइनली गाइस हमारा ये स्टेटस अपडेट हो गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ नहीं थी इसमें, प्रॉब्लम इसमें मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ये अपडेट हो रहा है स्टेटस, एंड यहाँ पे ये जो यूज़र है हमारा 25 यूज़र का स्टेटस है, तो ये देखो प्रोसेसिंग पे है, ठीक है ना। तो इसका स्टेटस एकदम से चेंज हो रहा है, जो हमारा यहाँ पे प्रोसेसिंग में है। यहाँ से हमें रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ओके, जॉब्स पे आए, जॉब्स पे आए, एंड यहाँ पे आए एप्लीकेंट्स पे आए, तो हमारा जो स्टेटस है वो प्रोसेसिंग पे है, ठीक है। तो अपडेट हो गया हमारा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहले आते हैं एडमिन स्लाइस पे। यहाँ पे हम जो पैरामीटर गेट कर रहे हैं ना, वो दो पैरामीटर गेट कर रहे हैं, एक तो वैल्यू गेट कर रहे हैं, एक जॉब आईडी। एंड एप्लीकेंट कंपोनेंट पे आके हम यहाँ से ना इस फंक्शन में सिर्फ हम आईडी प्रोवाइड करा रहे थे, डेटा प्रोवाइड नहीं करा रहे थे, ठीक है। एक सिंगल पैरामीटर प्रोवाइड करा रहे थे यहाँ से, एंड यहाँ से हम दो पैरामीटर गेट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स इसमें एरर तो आएगा ही, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई थी हमसे, मतलब मिस्टेक हो गई थी। दूसरी हमारी यहाँ हो गई थी बैकएंड में, ये रिस्पांस की जगह ना हमसे ये रिक्वेस्ट हो गया था ये, ठीक है। तो ये आ रही थी प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा टाइम लगा 10-15 मिनट, तो मैंने गेट कर लिया इसमें क्या दिक्कत है। तो फाइनली हमारा ये अपडेट हो गया स्टेटस। तो सो गाइस, तो ये हमारा जो जॉब पोर्टल का प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट क्या ख़त्म ही हो गया। एंड मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कि ये आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा, और कुछ फीडबैक देना हो तो आप मुझे नीचे दे देना। जैसे कि आप को वीडियो मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी बता देना, और कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो भी बता देना, ठीक है। एंड इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स हों तो ऑफ कोर्स आप मुझे मैसेज कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट का, ठीक है। जो मैंने अभी बीच में इंट्रोड्यूस भी कराया था एक इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट के लिए, उसको क्रिएट करेंगे। एंड उसके लिए मुझे कमेंट करके बता देना नीचे, उसको हम फ्रॉम द स्क्रैच बनाएं या फिर रिएक्ट से स्टार्ट करें और मान स्टैक में पूरा बैकएंड भी तैयार कर लें उसके साथ। तो मुझे कमेंट करके बता देना।